ओम शांति। आज 21 जुलाई के बाबा के महावाक्य का वरदान है। ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। यानी आज बाबा कह रहे हैं कि जो आत्मा ईमानदार है ना, और जो जैसी है वह ईमानदारी से अगर बाबा के सामने स्वयं को रखती है तो वह चढ़ती कला का अनुभव कर सकती है। तो ऑनेस्टी पहले सबसे पहले किसके साथ रखनी है? स्वयं के साथ। अगर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है तो क्या होगा? तो हम बाबा के आगे भी वह बातें रख सकेंगे। अगर हम सोचे, चिंतन करें कि कल मैं इस समय क्या कर रहा था और कल से लगा के अभी तक मैंने क्या क्या किया, अगर वो ईमानदारी से मैं मनन चिंतन करूं कि मेरे मन में क्या कैसे विचार आए, किस तरह से कर्म किए कल से लगा के आज तक, कभी भी हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि कल मैं इस समय क्या कर रहा था और अभी क्या कर रहा हूँ, और वो एक दिन की जर्नी कैसी रही, तो अपने आत्मचिंतन का पता चलता है, अपने स्वयं की स्थिति का पता चलता है। क्योंकि ऐसा बाप जो मिला है, ऐसा जो पिता मिला है, वह कोई साधारण पिता नहीं है। लौकिक में जो पिता होता है वह हमें वैसा चढ़ती कला का तो बना नहीं सकता है ना। यह अलौकिक पिता मिला है। तो सबसे पहले हमें अलौकिक पिता की वैल्यू को समझना होगा, तो फिर हम उसके आगे बिल्कुल ऑनेस्ट रह सकेंगे, ईमानदार रह सकेंगे। तो अलौकिक पिता जो हमें देता है उसकी वैल्यू को हमें हर पल समझने से चढ़ती कला का अनुभव हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमें यह अलौकिक पिता क्या देता है ना। पिताजी बोलते हैं ना हम, तो लौकिक पिता और अलौकिक पिता में फर्क क्या है, यह क्या हमें अलग से देते हैं। तो अलौकिक पिता यानी पिता की स्पेलिंग क्या होती है? PITA है ना, और पिताजी बोलेंगे तो PITAG। तो P का अर्थ होता है पैसा। यह अलौकिक पिता हमें इतना सारा धन दौलत देता है कि पूरी सतयुग में 2500 साल तक तो दुख रहता ही नहीं है। लेकिन इस समय भी अगर हम ईमानदार रहते हैं परमात्मा के साथ, तो इस समय भी इतना धन देता है कि हम अन्य आत्माओं की सेवा भी कर सकते हैं। जरूरत है कि हम ईमानदारी से हम रहें, है ना। तो पहला क्या देता है? पिता का P यानी पैसा, धन दौलत, है ना। दूसरा देता है आई यानी आंख, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, जो हमें समझ देता है कि आगे क्या होने वाला है, पहले क्या थे और अभी हम क्या हैं। लौकिक पिता पैसा दे सकता है, लेकिन आंख, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र, वो समझ नहीं दे सकता है। जबकि यह अलौकिक पिता हमें वह तीसरी आंख देता है। तो हमें पिता से यही बोलना है कि वह तीसरी आंख, वह तीसरी समझ मुझे दे। पी मन धन इतना दे कि मैं स्वयं का और अन्य आत्माओं की सेवा कर सकूं। तो क्या हुआ? पी का अर्थ आपको समझ में आ गया, पैसा। आई यानी आंख, यानी तीसरी आंख यह अलौकिक पिता देता है। तीसरा है टी का अर्थ है टाइम। लौकिक पिता पैसा दे सकता है लेकिन इतना टाइम नहीं दे सकता है, और यह अलौकिक पिता एक ऐसा पिता है जो किसी भी पल, किसी भी सेकंड बुला लो वह हाजिर हो जाता है। जरूरत है मेरा बाबा दिल से बोलने की। अगर आप मेरा बाबा दिल से बोलते हो तो वह परमात्मा इतना ऑनेस्ट है, इतना ईमानदार है कि वह हर सेकंड अपने लिए टाइम निकालने के लिए 24 घंटा तैयार है। ऐसा पिता कभी भी किसी भी जन्म में नहीं मिल सकता है जो हर समय हमारे लिए तैयार हो। है लौकिक पिता क्या हर समय तैयार हो सकता है? नहीं हो सकता है। यह तो सेकंड में बुलावे पर आ जाता है। तो ऐसे अलौकिक पिता के प्रति कितनी ईमानदारी होनी चाहिए, कितनी वफादारी होनी चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए, है ना। और चौथी चीज क्या है? ए मना अनुशासन, डिसिप्लिन। जितना शिव बाबा में डिसिप्लिन है, हर चीज हमें डिसिप्लिन से सिखाया, हर चीज हमें नियम और मर्यादा से सिखाया।
तो जब तक कहते हैं ना, लौकिक में भी माँ बाप में अगर डिसिप्लिन नहीं है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन अगर उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वही बातें बच्चे सीखते हैं। तो आज हम शिव बाबा से क्यों सीखते हैं? क्योंकि शिव बाबा में इतना बड़ा डिसिप्लिन है, हर बात की समझ है, जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हमें उन पर भरोसा है, विश्वास है। तो हमें जो शिव बाबा से मिलता है वह डिसिप्लिन मिलता है। तो पी से पैसा मिला, आई से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, टी मन भगवान का समय मिला, और ए मन डिसिप्लिन मिला। और पिताजी यानी सदगुरु का पिता के रूप में हमें आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे पिता से हमें भला प्रेम क्यों नहीं होना चाहिए? पिता कहते ही वह सर्व प्राप्तियां सामने दिखती है, पैसा, तीसरा नेत्र, टाइम, है ना, डिसिप्लिन, है ना, सदगुरु जैसी शिक्षा। तो हमें इतना प्रेम उस पिता से होना चाहिए जो भी 63 जन्मों के पिता से कभी हमें नहीं मिला है, न कभी हमें मिल सकता है। तो यह अलौकिक पिता की वह बातें हैं जो आपको बताई गई हैं। लेकिन अलौकिक पिता के प्रति हम ऑनेस्ट कैसे रह सकते हैं, ईमानदार कैसे रह सकते हैं, कैसे हम स्वयं को चेक कर सकते हैं? तो कहते हैं ना, 7 दिन की जिंदगी। 7 दिन की जिंदगी का मतलब क्या हुआ? आत्मा के गुण भी तो 7 ही है ना। तो 7 दिन की जिंदगी को अगर कोई इंसान चेक कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, वो समझ उसकी बदल सकती है। तो 7 दिन में 7 बार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना। तो कोई भी इंसान पैदा होता है तो इस 7 दिनों के वार में ही पैदा होता है ना। या तो कोई पैदा हुआ तो मंगलवार होगा, या गुरुवार होगा, या बुधवार होगा, है ना। इससे ज्यादा 7 दिन के बाद 8वां वार तो होगा नहीं, इसलिए हुआ 7 दिन की जिंदगी। आत्मा के भी 7 गुणों को जिसने समझ लिया, 7 दिन की जिंदगी को जिसने समझ लिया, उसने सब कुछ समझ लिया। तो आप आत्माओं को भी 7 दिन का चक्र जो है, 7 गुणों का जो चक्र है, सेल्फ अवेयरनेस जो है, आत्मिक स्थिति जो है, उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो जैसे पहला हुआ सोमवार, सोमवार यानी CM, सोमवार, CM यानी कॉन्ट्रास्ट मन, जिसका कॉन्ट्रास्ट मन है, यानी मैं और मेरा है, जिसके मन के अंदर मैं और मेरा है, वह कभी भी आत्मिक स्थिति का अनुभव कर ही नहीं सकता है। आत्मिक स्थिति का अनुभव करने के अंदर एक ही शब्द आता है, निर्विकल्प स्थिति। यानी जिस आत्मा के अंदर एक ही संकल्प चले, दूसरा विकल्प के रूप में कोई ऑप्शन न हो। जब ऑप्शन न हो तो है गहरी चेतना की स्थिति, परम चेतना की स्थिति। यानी यह अच्छा है, यह बुरा है, या फिर यह कम अच्छा है, यह ज्यादा अच्छा है ना। यह मैं है, यह मेरा है, यह मान है, यह अपमान है। तो ये जो 2 स्थितियां, 2 तरह के विचार जिसके मन में चलते हैं, वही देहभान की स्थिति है। तुलना करने वाला जो मन है, कॉन्ट्रास्ट मन है, उससे परे जाए। सोमवार यानी CM यानी कॉन्ट्रास्ट मन से जो परे चले जाए, वही मंगलवार में प्रवेश करेगा। नहीं तो जीवन भर कई सारी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हमने देखी हैं, वो सोमवार से आगे ही नहीं बढ़ती है। उनका तोलू मन उनको आगे ही नहीं बढ़ने देता है। यह दीदी अच्छी है, ये सेंटर अच्छा है, वो सेंटर खराब है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये खराब है। तो वो तो देह की बातें हो गई ना। आत्मा तो सदा अच्छी है। आत्मा के अंदर तो कोई अच्छाई भी नहीं जोड़ी जा सकती, न बुराई जोड़ी जा सकती है, न अच्छाई घटाई जा सकती है। तो सभी जब आत्माएं हैं तो सब इक्वल है, सब शांत स्वरूप है, सब प्रेम स्वरूप है, सब आनंद स्वरूप है। ये अनुभव है जो बदलता रहता है। तो उस जो बदलता रहता है उसके चक्कर में कैसे हम जा सकते हैं? क्योंकि दुख के अंदर तो सुख छिपा हुआ है ना, तो वो सुख की तरफ हमारा आकर्षण नहीं हो सकता है ना। हम सुख की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि ये ज्यादा सुख है, ये दुख है ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट मन जिसके अंदर है, जिसके अंदर सुख दुख है या मान अपमान है, जिसको सम्मान मिले तो झाड़ पे चढ़ जाए और अपमान मिले तो बिल्कुल कोने में छुप के बैठ जाए, है ना। तो जो CM के अंदर अटका हुआ है, यानी कॉन्ट्रास्ट मन के अंदर अटका हुआ है, वह सोमवार से आगे कभी जा ही नहीं सकता है। वो पैदा हुआ और सोमवार में अटक के रह गया है।
तोलू मन, तुलना करने वाला मन जो मैंने बताया है। तराजू उसके पास रहता है, सदा रहता है, यह बहुत अच्छा है और यह कम अच्छा है, बुरा है थोड़ा कम बुरा है, बस यही चीजें उसके अंदर चलती है। लेकिन उसके ऊपर की जो स्थिति है वह हुआ सेकंड वार, यानी जो मंगलवार में प्रवेश करता है, यानी जिसके जीवन में मंगल होने लग जाता है। मंगल यानी एक सत्य की नाव में बैठने लगता है। एक शुभ कहने का अर्थ है कि सत्य स्थिति की जो आत्मिक स्थिति है उसको समझने लगता है। तो वह क्या स्थिति है? वह इन दो के पार की स्थिति है, जिसके अंदर आत्मिक स्थिति है। वो सदा आनंद में रहता, मंगल ही मंगल है उसके जीवन में, क्योंकि वो सदा आत्मिक स्थिति में ही रह रहा है कि मैं आत्मा हूं, इन दो के पार हूं, सुख दुख से पार हूं, शांति मौन से पार हूं, है ना, मान अपमान से परे हूं, है ना। वह आत्मा क्या करती है? इच्छाओं को आते हुए देखती है, इच्छाओं को जाते हुए देखती है, इच्छाओं को दमन होते हुए देखती है, इच्छाओं को खत्म होते हुए देखती है। तो वो सारी क्या है? मंगल इच्छा क्या है? सभी इच्छाओं को आते हुए देखना, लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं आना। कितनी भी बड़ी इच्छा दिख रही है, लेकिन उसको पता है ये इच्छा आने वाली है और जाने वाली है, और हो सकता है इस इच्छा के पीछे दुख भी छिपा हुआ हो। तो दुख हो या सुख हो, उसको वो इच्छा से चिपकता ही नहीं है। जिसको इच्छाओं को देखने का नजरिया आ गया हो, जिसको इच्छाओं को परखने का नजरिया आ गया हो, और जो यह मान कर बैठा हो कि मैं इस इच्छा से परे हूं, है ना, इस इच्छा से परे हूं, है ना, इस दो के पार हूं, कॉन्ट्रास्ट मन से जो पार हो जाता है वह मंगल में प्रवेश करता है। मंगलवार यानी आत्मिक स्थिति में वह प्रवेश कर जाता है। उसका आनंद ही कुछ और है, वह होश में रहने लग जाता है। यानी बाकी सारी आत्माएं कैसी है? देहभान में है ना। उनकी इच्छाएं क्या रहती है? देहभान में बिल्डिंग बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, हाँ, कमरे 2 और हो जाए, करोड़ रुपए आ जाए, ये सारी जो है वो देह की इच्छा है ना। और जो आत्मिक इच्छा है उसमें जो प्रवेश कर जाता है वो इन इच्छाओं को आते हुए देखता है, जाते हुए देखता है, इन इच्छाओं के पीछे की स्थिति को देखता है, उसके पार वह चला जाता है, परमात्म प्रेम में डूब जाता है। उसके जीवन में मंगल ही मंगल होने लग जाता है, उसका जीवन आनंद से ही भरपूर होने लग जाता है। उसके जीवन में भगवान को पाने के अलावा, भगवान के प्रेम के अलावा और कोई इच्छा रहती ही नहीं, है ना। उसको भगवान के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। उसका योग अखंड हो जाता है, वह निरंतर भगवान के प्रेम में डूबने लगता है, क्योंकि वह सत्य के निकट आ जाता है, सत्य के बिल्कुल करीब आ जाता है। वह सत्य के करीब आने का अर्थ है कि वह होश में आ जाता है। तो जो होश में आ गया है, जो बेहोशी में तो जीवन, कई सारे लोग पूरा जीवन निकाल लेते हैं। किसी को बोला गया कि 3 कमरे दिए गए कि तुम्हें एकांत में रहना है, तो क्या तुम रह पाओगे? तो बोलता है मेरे पास शराब होगी तो मैं एकांत में रह पाऊंगा। दूसरे ने बोला कि अगर तुम मुझे मोबाइल दोगे तो भी मैं पूरा साल क्या मैं रह सकता हूँ, पूरा साल अकेले कमरे में रह सकता हूँ। किसने बोला सिगरेट दोगे तो मैं रह सकता हूँ। तो ये बेहोशी में तो जीवन इंसान निकाल सकता है, लेकिन अगर होश में जीवन निकाल दे, आत्मा अपने आप को अपग्रेड कर दे, क्योंकि आत्मा में वह क्वालिटी है, वह शक्ति भरी हुई है, वह सिस्टम अपलोड किया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर अपलोड है आत्मा में। जरूरत क्या है? और इसको अपग्रेड करने की। आत्मा एकांत में सालों साल रह सकती है, आत्मा एकांत में बहुत ज्यादा रह सकती है। दादियों ने 14 साल तक मौन किया ना, तो आत्मा जो है ओरिजिनल उसका जो स्वरूप है वह कॉन्ट्रास्ट मन से ऊपर हो जाए, और दूसरा उसके अंदर शुभ इच्छा जग जाए, जो यहाँ की इच्छाओं से पार हो। हाँ, दुनिया के प्रकृति के 5 तत्वों के पार की जो इच्छा है ना, वो हो गई आत्मा की शुद्ध इच्छा। शुद्ध इच्छा कौन सी है? अपने स्वयं के स्वरूप में रहना, सत्य स्वरूप में रहना। सत्य स्वरूप में जो सुख है, जो आनंद है, जो परम आनंद है, उसको रियलाइजेशन करने के अंदर वह इच्छा जागृत हो जाए कि मैं अपने सत्य स्वरूप में रहूं, तो मंगल हो जाता है उसके जीवन में। तो यह हो गया मंगलवार का प्रतीक। और जो मंगलवार के अंदर करता है उसमें भी थोड़ा सा अंदर की तरफ जब आत्मिक स्थिति में रहता है तो उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है।
बुद्धि जागृत होना यानी बुधवार यानी विवेक का प्रतीक है, जिसके अंदर ये विवेक जागृत हो जाता है, समझ जागृत हो जाती है। कौन सी समझ जागृत हो जाती है कि मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, उसके अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और वो सदा क्या सोचता है, उसका चिंतन क्या रहता है, विवेक क्या कहता है कि मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं। तो जैसे उसको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, पहले वह इस बात को क्लियर कर लेता है, उसके अंदर विवेक से पता चलता है कि मैं कौन नहीं हूं, यानी उसको पता चल जाता है कि मैं न लड़का हूं न मैं लड़की हूं, न मैं विचार हूं न मैं बुद्धि हूं, न मैं ये जो बाहर की जो वस्तुएं चल रही न मैं वो हूं, न मैं नाम हूं जो नाम है, न मेरा बिजनेस है न मैं वो हूं। तो जो नहीं है उसको पता चलता है मैं विचार भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं लड़का भी नहीं हूं, मैं लड़की भी नहीं हूं, तो मैं कौन हूं, उसका सत्य स्वरूप, उसका विवेक जागृत होता है और आत्मिक स्थिति का उसको अनुभव होने लगता है, सत्य स्थिति का अनुभव होने लगता है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की नहीं हूं, मैं जन्म नहीं न मृत्यु हूं, मैं सिर्फ हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट खाली हूं, है ना। वह विवेक, वह अंतर्मन बुधवार यानी बुद्धि जागृत हो जाए, वो विवेक में रहने लगे, पूरा दिन उसको वही विचार आने लगे, तो समझो कि बुधवार में वह प्रवेश कर गया है ना। सोमवार में कई लोग अटके हुए, कोई मंगलवार में अटके हुए हैं, कोई बुधवार में अटके हुए, तो जिसका विवेक जागृत है कि मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, ये विचार दिन भर उसके चलते हैं, तो समझो कि उसका बुद्धि, उसका विवेक जागृत हो गया है। और जब ऐसे आत्माएं हैं जिसको सत्य स्वरूप जागृत हो गया है, विवेक जिसका जागृत हो गया है, जिसको यह सत्य स्वरूप से प्रेम हो गया है, जिसको सत्य जानने की लगन, सत्य जानने की इच्छा जागृत हो गई है, जिसको होश में रहने की आदत पड़ गई है, ऐसी आत्माओं पर गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा यानी गुरुवार, सत गुरुवार, ऐसी आत्माओं को परमात्मा अपना शिष्य बना लेता है, सदगुरु अपना शिष्य बना लेता है, प्यारा शिष्य बना लेता है, अपना शिष्य बना लेता है, क्योंकि ऐसे विवेक जिसका जागृत हो गया है, जिसको सत्य के प्रति प्रेम हो गया है, जिसको आत्मिक स्थिति में स्थित प्रज्ञ स्थिति में रहने की आदत पड़ गई है, ऐसे पर गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा यानी जिसको जानने की इच्छा हो, जिसको सत्य में रहने की इच्छा हो, तो गुरुवार यानी ऐसे पर ऐसी सदगुरु कृपा होती है कि वह आत्माएं जो है वो विश्व कल्याण के निमित्त बनती है। सारे विश्व के अंदर परिवर्तन के निमित्त कौन सी आत्माएं बनेंगी, तो ऐसी आत्माएं ही जो हैं, जो गुरुवार है, जिसके अंदर सदगुरु है की कृपा हो जाती है, ऐसी आत्मा ही विश्व कल्याण के निमित्त बनती है। और फिर आता है शुक्रवार। शुक्रवार तो फिर ऐसी आत्माओं को बहुत ज्यादा सदगुरु की और सबकी प्राप्ति होती है, तो ऐसी आत्माएं जो ज्ञान के खजाने से, आनंद के खजाने से सबसे भरपूर हो जाती है, ऐसी आत्माएं हर पल दिन भर शुक्रवार यानी शुक्रिया अदा करती रहती हैं। जो आत्माएं शुक्रिया अदा करती हैं उनको विशेष प्राप्ति का अनुभव होता है, ज्ञान के खजाने मिल गए, समझ का खजाना मिल गया, आनंद का खजाना मिल गया है, तो वो सदा शुक्र शिकायत में नहीं रहती हैं। जो आत्मा शिकायत में रहती है वो तो शुक्रवार तक आ ही नहीं सकती है। खैर, तो जो आत्मा शुक्रवार में प्रवेश कर गई है, हर चीज के लिए भगवान को आभार प्रकट कर रही है कि हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया, जो तूने मेरे को इतना प्यारा जीवन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया। तो हर पल हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करती है कि इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार दिया, इतना अच्छा मुरली मंथन दिया, इतनी अच्छी ज्ञान की समझ दी। तो हर पल जो शुक्रिया दिल से निकलता है वह हो गया शुक्रवार। और शनिवार का अर्थ है कि शनिवार यानी जो भी कुछ विकार अंश जो भी बचे हुए हैं, जो भी विक्रम अंदर बचे हुए हैं,
जो शनि के रूप में वार करते हैं, तो वह सारे विकारों को फिर परमात्मा की मदद ऐसी आत्माओं को मिल जाती है और शनिवार यानी सूक्ष्म अंश जो रहे हुए हैं उन पर परमात्मा का वार होता है और आपकी सुरक्षा होती है माया के ऐसे विकारों से, है ना। ऐसी आत्माएं जो हर चीज से संपन्न रहना चाहती है, लेकिन माया जो विघ्न पैदा करती है, माया जो है वो झूठ का अंश लाती है, तो ऐसी आत्माओं पर जो शनि यानी शक करने वाली बातों का वार होता है, संशय वाली बातों का जो वार होता है, उसको परमात्मा की छत्र छाया से रोका जाता है। शनि यानी शक करने वाली बातें, संशय करने वाली बातें कि भगवान की मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर ऐसी बातों पर भगवान जो है वह शक्तियों के द्वारा, अपने वरदानों के द्वारा ऐसी शक करने वाली, संशय करने वाली बातों को समाप्त करने में मदद करता है। तो ऐसी आत्मा हमें बनना है जो भगवान की हमें मदद मिले। और फिर लास्ट हो गया रविवार, रवि यानी सन, सूर्य का वार। फिर आपकी आत्माएं रविवार की तरह तेज हो जाती है, सूर्य की तरह चमकने लगती है। आप जहां भी कदम रखते हो वहां पर हर चीज की सफलता निश्चित हो जाती है। आपकी तेजोमय प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश की किरणें पूरे विश्व में फैलने लगती है। मानो ऐसा लगता है कि आप आत्माएं बाप समान बन गई है। आज बताए ना, बाप समान आत्मा बनना है, ऑनेस्ट बनना है, चढ़ती कला बनना है। तो चढ़ती कला में बनने की पूरी विधि आपको बताई गई है, लेकिन चढ़ती कला में बनने के लिए आपको सोमवार से रविवार तक आना पड़ेगा। आत्मा को मुस्कुराहट इसलिए आ रही है कि कोई आत्माएं मंगलवार में अटकी है, कोई आत्मा गुरुवार में अटकी है, कोई आत्माएं शनिवार में अटकी है। तो रविवार तक जो आत्माएं पहुंच जाती हैं, है ना, चढ़ती कला में जो पहुंच जाती हैं, वह सूर्य के समान तेजोमय हो जाती है। जिनके नयन ही सेवा करने लग जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट ही सेवा करने लग जाती है। तो ऐसी आत्माएं जिनके चेहरे पर दिव्यता दिखती है, जिनके नयनों में भगवान का प्रेम दिखता है, ऐसे तेजोमय प्रकाश हमें अनुभव होने लगता है। तो ऐसे तेजोमय प्रकाश का और हम गहराई से अनुभव करेंगे। हम और क्षमा याचना का आज और एक कमेंट्री का योग करेंगे। तो ABCDEF तो हो गया है, फ्रेंड तक तो हो गया है। तो आज हम जी यानी दादा दादी, नाना नानी से क्षमा याचना करेंगे। ग्रैंडफादर, जी मीन्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर से। तो 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद हम जो है वो क्षमा याचना की कमेंट्री की शुरुआत करेंगे। जो भी आत्माएं दिल से क्षमा याचना मांग रही है, उनको भगवान सच्चे दिल से क्षमा दिला रहा है। और जो आत्माएं फॉर्मेलिटी कर रही है, उनको क्षमा याचना मिल नहीं सकती है, फिर उनको सजाएं खानी पड़ेगी। तो आप आत्माओं को भगवान ने एक मौका दिया है कि हम 63 जन्म की वह ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी से हम क्षमा याचना मांगे। जो इतने बुजुर्ग रहे हैं, जिन्होंने हमें पालना दी है, तो बड़े बुजुर्गों की से के द्वारा हमें जो आशीर्वाद मिलना चाहिए, लेकिन हमारी कुछ जाने अनजाने में देहभान की गलतियों के कारण जो भी हमने दिल दुखाया है और आज इस वजह से हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही है, तो वह परेशानियां हमारी मिट जाए। परेशानियों को मिटाने का बस एक ही साधन है, क्षमा याचना। बहुत बड़ी काम करती है। तो आप लोग तैयार हो जाओ, 1 मिनट के बाद हम क्षमा याचना चालू करेंगे। दादा दादी के प्रति, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर के प्रति। सभी आत्माएं तैयार बैठे होंगे क्षमा याचना के लिए, बाबा के प्यार भरी नजरों को देखने के लिए।
और आप शांति से आज गार्डन में बैठे हैं। आज गार्डन में ही शिव पिता ने आने का वादा किया है और आपको क्षमा याचना का नया हिसाब किताब चुकता करने का मौका दिया है। तो जैसे ही शिव पिता आने वाले हैं, तब तक आप दिल की गहराइयों से वह क्षमा याचना का अनुभव कर रहे हैं। अभी तक आपने जितनी आत्माओं से क्षमा याचना मांगी है, उसकी वजह से आपका दिल हल्का होता जा रहा है। आपका मन का बोझ मानो समाप्त होता जा रहा है। इतना सुनहरा अवसर भगवान के द्वारा दिए जाने से आप भगवान का कोटि कोटि आभार प्रकट करते हो। जैसे ही राइट हैंड अपने दिल पर रखकर बाबा को, शिव पिता को शुक्रिया अदा करते हो, तो जैसे ही शुक्रिया अदा करते हो, शिव पिता वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और आपका हाथ पकड़कर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। शिव पिता के बोल बहुत प्यारे और विश्वास बढ़ाने वाले हैं। वह आपसे कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तू विश्वास कर। जैसे जैसे तेरे हिसाब किताब पूरे होते जाएंगे, तुम्हारे जीवन के मार्ग खुलते जाएंगे। तुम्हारे दुख, दर्द और परेशानियां जो हैं, वह समाप्त होती जाएंगे। बस तुम्हें सच्ची डगर पर और सच्ची श्रीमत पर चलना है। शिव पिता की बातें सुनकर आपका दिल बहुत प्रेम और भावपूर्ण हो जाता है। आपके अंदर एक उम्मीद जगने लगती है कि अब आपके दुख, दर्द, परेशानियां, हिसाब किताब समाप्त होने जा रहे हैं। आप बड़े खुशी और आनंद के साथ शिव पिता के गले लग जाते हो। शिव पिता से दिल की बातें करते हो कि मैं आत्मा सच्चे दिल से ही सबको क्षमा, सबसे क्षमा मांगी है। मुझे दिल से पछतावा है कि मैंने जाने अनजाने में उन आत्माओं को दुख पहुंचाया है। आपकी बातें सुनकर शिव पिता आपके सर पर वरदानी हाथ रखते हैं और आपसे दिल से कहते हैं, मुझे पता है तू मेरा प्यारा और लाडला बच्चा है। आत्मा की अज्ञानता की वश ही तूने सबको दुख दिए हैं, लेकिन तू सबसे प्यारा बच्चा है, लाडला बच्चा है। लेकिन आज जिनसे तुम्हें माफी मांगनी है, वह हैं 63 जन्मों के दादा दादी और नाना नानी, जिनके साथ तू खेला है, जिनकी गोद में बड़ा हुआ है, लेकिन जाने अनजाने में तुमने अपने वचनों से और अपने व्यवहार से उनको दुख पहुंचाया है। अब तुम्हें साक्षी भाव में रहकर आत्मा की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से उनसे माफी मांगनी है। तुम्हारे हिसाब किताब और वह दुखों का यही कारण है जिनकी वजह से तुम्हें दुख अभी मिल रहा है, क्योंकि तुमने उनको दुख पहुंचाया है। वो तो सारे आपके जीवन की नींव बने थे, जिनकी छाया में आपने कई जन्मों में सांस ली थी, पर कई बार आपने आत्मा की अज्ञानता के कारण, माया या कर्मों के कारण आपने उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है, उनकी भावनाओं को भी जाने अनजाने में दुख पहुंचाया है। अब तुम्हें सभी आत्माओं से क्षमा याचना करनी है। वह सारी आत्माएं अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ऐसा बोलते ही आप आत्मा पिता के, शिव पिता के हाथ पकड़कर आगे की तरफ चलने लगते हो। आप अंदर से बोलते हो कि हे मेरी पूर्वज आत्मा हो,
आपको मैंने जिस जिस जन्म में जाने अनजाने में दुख पहुंचा दिया है, अब शब्द कह दिए हैं, उपेक्षा की है, आपकी भावनाओं की अनदेखी की है, तो आज मैं आत्मा दिल की गहराई से हाथ जोड़कर मन झुकाकर सभी से क्षमा याचना करती हूँ। हे मेरे दादा और दादी, मेरी आत्मा के पूर्वज हो तुम, मैं तुम सबसे क्षमा याचना करती हूँ, मुझे दिल से माफ़ी दे दो। आपके अंदर इस तरह के विचार चल रहे हैं और आप मीठे बाबा से कहते हो, हे मीठे बाबा, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपनी इस आत्मा के संस्कार को बदल सकूं, शुद्ध कर सकूं, आगे मैं आत्मा किसी को दुख न दूं, किसी की दिल को और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाऊं। और शिव पिता आपके सर पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर वह आपको आगे बढ़ाते हैं और आपके दिल से आवाज आती है कि हे ग्रैंड मदर, हे ग्रैंडफादर, आपकी आत्माओं तक मीठे बाबा की रोशनी पहुंच जाए, मेरे सच्चे दिल का प्रेम आप तक पहुंच जाए। अब मैं आत्मा बिल्कुल बदल चुकी हूँ, अब मुझ आत्मा में बिल्कुल अहंकार नहीं रहा है। मैं आत्मा दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ। और ऐसे विचार करते करते पुष्पक विमान में आप बैठ जाते हो। बाबा आपको दादा दादी के रिश्तों की महत्ता समझाते हैं कि जिनकी गोदी में आप पले बड़े हो, भला तुम उनको धोखा कैसे दे सकते हो। छोटे से धन की लालच में उनको दुख कैसे पहुंचा सकते हो। तुम्हें अनुभव करना चाहिए कि यह कर्म बहुत बुरे हैं। इन कर्मों से ही तुम्हें इस जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर की आत्माओं से दुख के वाइब्रेशन तुम्हारे जीवन को खराब कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन से खुशियां गायब कर रहे हैं। तो तुम्हें इनकी भावनाओं को दिल से समझना चाहिए। क्षमा याचना हर एक आत्मा से तुम्हें करनी है, दिल से करनी है। ऐसी बातों को सुनकर आप धीरे धीरे आगे पुष्पक विमान के अंदर बढ़ते जाते हो। मानो शिव बाबा ने आपको गोद में बैठाकर आपको सारी बातें समझा रहे हैं और यह एहसास दिला रहे हैं कि 63 जन्मों के दादा दादी नाना नानी जो रहे हैं, जिन्होंने आपको बचपन में गोद में झुलाया है, जिनकी आंखों में आपके लिए प्रेम था, आशा थी और आशीर्वाद थे, परंतु जाने अनजाने में आपने माया की अंधेरी गलियों में चलते चलते अपने कई जन्मों में उन्हें अपमानित किया, अनदेखा किया। उनके प्रेम का उत्तर कठोरता और उपेक्षा से दिया है। तो आपके दिल से मानो आवाज आ रही है, हे दादी, हे नानी, अगर आपको मेरी वाणी में कटुता दिखी है, मैंने आपकी आंखों में आंसू लाए हैं, तो आज मैं आत्मा के तल से टूटकर क्षमा मांगती हूँ। बाबा, आज मैं आत्मा साक्षी रखकर उन सभी कर्मों को स्वीकार करती हूँ जिससे मैंने दादा दादी का दिल दुखाया है। आपकी आंखों से पश्चाताप के आंसू टप टप नीचे टपकते जा रहे हैं कि आप इतने कठोर दिल के कैसे हो गए थे। अज्ञानता ने आपको कैसे इनका दिल दुखाने के लिए मजबूर कर दिया था। आपको समझ आ गई है कि आप कितने गलत थे। आपकी आंखों से मानो पश्चाताप के आंसू निकलते जा रहे हैं और धीरे धीरे आप जो है वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर सद्गुरु होते हैं। पिता और पुत्र की बातें मानो बहुत गहरी है। आप लोगों का दिल का कनेक्शन बहुत प्यारा है। आप सच्चे दिल से ही मानो दादा दादी से माफी मांगने के लिए तैयार हो।
और भला आप तैयार क्यों नहीं होंगे? आपने उनका दिल प्रैक्टिकल में दिखाया है, आपने उनका ख्याल नहीं रखा है। जब वो बुजुर्ग हो गए तो आपको उनका ध्यान रखना था, उनके हाथों की लाठी बनना था, लेकिन आप उनके हाथों की लाठी बनना तो दूर, उनको बेसहारा ही छोड़ दिया है। आपको बहुत सारे पश्चाताप हो रहे हैं और जैसे ही सामने गुरु दिखते हैं तो आप उनको सर झुकाकर प्रणाम करते हो और सद्गुरु आपको अंदर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर आपके दोस्त और साजन सभी वहाँ पर खड़े हैं और आपको हिम्मत देते हैं कि धीरे धीरे आप आत्मा के हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं। बस तुम्हें स्वयं को भी क्षमा करना है और दादा दादी से भी क्षमा मांगनी है। आप बिल्कुल मानो चेहरा आपका तैयार है सभी से क्षमा मांगने के लिए, और भला क्यों न हो, आपको अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है। आपने ऐसे कर्म किए हैं जिसको देखना भी आप पसंद नहीं करते हो। जाने अनजाने में किस तरह से आपसे गलतियां हो गई, बड़े बुजुर्गों का दिल दुखा दिया, जो आपसे प्यार करते थे, जो आपसे आशा रखते थे, उन्हीं का आपने दिल तोड़ दिया है। अब आपको वह सारी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। 63 जन्मों के पाप कर्म सामने मानो पर्दे पर आ गए हों। वह सारी 63 जन्म की प्यारी आत्माएं, दादा दादी नाना नानी की आत्माएं आपके सामने आ गई हैं। उन सारी आत्माओं को देखकर आपको पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। एक एक याद आपको ताज़ा हो रही है। आप उनके साथ खेले बड़े हो, उन्होंने आपको गोदी में खेलाया है, उन्होंने आपको सहारा दिया, कभी भी उन्होंने आपको अकेला महसूस नहीं कराया। लेकिन आज उन टूटे हुए रिश्ते के धागों को आप वापस पिरोना चाहते हो। आपने उनको अकेला छोड़ दिया जब उनको आपकी ज़रूरत थी। धीरे धीरे आपको हर एक रिश्ते की गहराई का अनुभव हो रहा है। उनकी आंखों में आंसू की वजह आप बने थे, उनको नियम पर समय पर सहयोगी नहीं बने। धीरे धीरे आप उनकी तरफ आगे बढ़ते हो। आपके हृदय की पुकार और सच्चे आंसुओं की छिपी हुई माफ़ी मानो वह सभी दादा दादियों को अनुभव हो रही है। सभी का दिल बहुत बड़ा है। जब आप दिल से उनको माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़ते हो और किसी भी जन्म में जो भी दुख दिए हैं वो सारी बातें आपको याद आ जाती हैं। आपके दिल के अंदर प्यार, क्षमा और शांति है, बहुत गहरी क्षमा का भाव है। लेकिन हर जन्म में आपने उनको कई सारे छोटे मोटे दुख दिए हैं, अज्ञानतावश दुख दिए हैं। लेकिन अभी आपके हृदय में उन सभी आत्माओं के प्रति बहुत प्रेम और आदर भाव है, क्षमा भाव है। भला क्यों न हो, वह सारी बातें बाबा आपको याद दिला रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना प्रेम रखा। छोटे होते हुए अपने हाथों से खाना खिलाया, चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया। तुमने ऐसी प्यारी पूर्वज दादा दादी आत्माओं को ही दुख पहुंचा दिया। ऐसा फील करके आपको बहुत गहरा दुख पहुंच रहा है कि इस माया ने, इस अज्ञानता ने आपसे कितने बुरे कर्म करवा दिए हैं। और आप सभी आत्माओं से गले लगकर और पाव छूकर क्षमा मांगते हो कि हे मेरे पूर्वज की दादा दादी आत्माओं, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं आत्मा तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं। आपके दिल की भावनाएं बाबा उन तक पहुंचा रहा है। उनके दिल में भी प्यार की रोशनी और करुणा की रोशनी जगा रहा है। 63 जन्म के दादा दादी की आत्माओं में पहले गुस्से का भाव था, लेकिन वह क्रोध का भाव सद्गुरु की वजह से
प्रेम और करुणा में बदल जाता है। मानो हर एक आत्मा के नयन आपसे प्रेम भाव देख रहे हैं, उनको पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, वह दौड़कर आपके गले लग जाते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा प्यार और ऐसा बड़ा दिल देखकर आपका दिल भी पिघल जाता है कि देखो मैंने जिनके साथ बुरा किया इनका दिल कितना बड़ा है। वो वास्तव में दादा दादी हैं, ऐसा रिश्ता कहीं पर भी मिल नहीं सकता है। आपने उनकी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन वह अभी आपके दिल को समझ पा रहे हैं, पश्चाताप के आंसुओं को समझ पा रहे हैं, और वह आपको गले लगाकर मानो ढेर सारी दुआएं दे रहे हों, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हों। उनके आशीर्वाद और दुआओं में आपका दिल पिघलता जा रहा है, मानो प्रेम के आंसू छलक रहे हों। सबसे बड़ी चीज है यह प्रेम, जो धन दौलत से भी ऊपर है, सारे रिश्तों से भी उपराम है, सारी प्रॉपर्टियों से भी उपराम है। ऐसे गहरे प्रेम का अनुभव कर आपका हृदय गदगद हो रहा है। इतने सारी आत्माओं के दुआओं से मिलकर बना हुआ प्रेम मानो आपको झकझोर रहा है। आप सबसे गले मिल रहे हो, सबसे प्यार भरी बातें कर रहे हो, हर एक जन्म की याद आपको ताजा हो रही है। बाबा आपको हर एक जन्म का साक्षात्कार करा रहे हैं। किस तरह आप उनके आंगन में खेले, किस तरह आप उनके आंगन में बड़े हुए और उन्हीं के साथ आपने दगा दे दिया। वो सारे पाप आपको सामने दिख रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ी सजा दूं, लेकिन सद्गुरु आपको रोकते हैं और क्षमा याचना कराते हैं। धीरे धीरे आप सभी अपराधों के लिए स्वयं को भी माफ करते हो, क्षमा करते हो, और 63 जन्म की दादा दादी की आत्माओं से भी गहरी रूप से दिल से चरण छूकर नीचे जमीन पर लेटकर उनसे क्षमा मांगते हो। वह बुजुर्ग दादा दादी के आंखों में बहुत प्रेम है, बहुत दया भाव है, और शिव साजन वहाँ पर आकर, शिव पिता आकर, शिव दोस्त आकर आपको टोली देते हैं। आप एक एक टोली, वह प्रेम की, वह पवित्रता की टोली सभी दादा दादी को अपने हाथ से खिलाते हो, प्यार से खिलाते हो। दादा दादी भी वह टोली अपने हाथ से लेकर आपको खिलाते हैं, आपका मुंह मीठा कराते हैं, मानो रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो गई हो, रिश्तों में मिठास आ गई हो। ऐसा प्यार भरा मिठास का रिश्ता देखकर आपके दिल से आवाज आ रही है कि पाना था सो पा लिया, अब पाने की कुछ तमन्ना नहीं रही। ऐसे प्रेम के गहरे रिश्तों को पाकर सारे बंधनों से मुक्त स्थिति का अनुभव हो रहा है। मानो दिल से बोझ हल्का हो गया हो, मानो मन का बोझ हल्का हो गया हो, मानो वरिष्ठ जनों का आपको आशीर्वाद मिल गया है। बुजुर्ग दादा दादी और नाना नानी का आशीर्वाद पाकर आपका मन प्रसन्न हो गया है, आपका मन आनंद से भरपूर हो गया है। ऐसा आशीर्वाद पाकर आपका दिल पुलकित हो गया है। शिव साजन और दोस्त भी आपको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। चारों तरफ खुशियों के फूल बरस रहे हैं, चारों तरफ आनंद का वातावरण है। पूरे महल का कोना दिव्य प्रेम की रोशनी में महक उठा है। सभी एक गीत और नृत्य और डांस कर रहे हैं, मानो यह डांस दिल का डांस है, प्रेम का डांस है, प्रेम का नृत्य है, खुशी का नृत्य है। सभी आत्माएं बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही है, और ऐसे अनुभव को देखकर सद्गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं, पवित्र भव, योगी भव। और धीरे धीरे आप सभी 63 जन्म की आत्माओं से वादा करते हैं
कि आज से मैं आत्मा किसी को दुख नहीं दूंगी, किसी की भावनाओं को नहीं तोड़ूंगी, किसी के वचनों को, अपने वचनों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। ऐसा प्यारा वादा सदगुरु को साक्षी रखकर करते हैं और फिर धीरे धीरे सदगुरु और सभी आत्माओं से विदा लेते हैं और विदा लेते हुए शिव पिता आपका हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे की तरफ पुष्पक विमान की तरफ लेकर के जाते हैं और पुष्पक विमान में बैठाते हैं और बैठाकर आपको वरदानी हाथ देते हैं और कहते हैं आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आज तुमने उन आत्माओं से माफी मांगी है जो इसके बद्दुआ के वाइब्रेशन तुम तक पहुंच रहे थे। अब तुम्हें दुआओं के वाइब्रेशन पहुंचेंगे जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। अब तुम्हारे दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं, तुम्हें बस अपने व्यवहार को ध्यान में रखना है। अब किसी आत्मा को और बुजुर्गों को दुख नहीं पहुंचाना है। आप हाथ पकड़कर शिव बाबा से वादा करते हैं कि आज के बाद मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी, मैं आत्मा बड़ों का सम्मान करूंगी, हर बड़े आत्मा का, हर वरिष्ठ जन का दिल से प्रेम के बोल से सम्मान करूंगी। ऐसे प्यार भरी बातें करते हुए आप छत पर आ जाते हैं और बाबा आपको वहां पर उतार कर विदा लेते हैं। धीरे धीरे आप बाबा के कमरे में आ जाते हैं और अपने रूम में आकर आप बहुत हल्का महसूस करते हैं क्योंकि धीरे धीरे अब आपके हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं। जैसे जैसे आपके हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं आपके अच्छे दिन आना चालू हो गए हैं, परिवार में सदस्य बदलते जा रहे हैं, सभी रिश्ते आपके सुधरते जा रहे हैं, धन दौलत के मार्ग खुलते जा रहे हैं, मानो सर्व प्राप्ति आपको हो गई है, आपके मुख में वरदानी बोल बनते जा रहे हैं। ऐसे गहरे अनुभव को पाकर आप दिल से प्रसन्न होते जा रहे हैं। तो आप आत्मा को धीरे कैसी यह कमेंट्री का अनुभव हुआ, आपको कैसा फीलिंग आया, आप आत्मा किस तरह से हल्केपन का अनुभव कर रहे हो, मुरली मंथन से आपने क्या सीखा, वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यह कमेंट्री आपको मिल जाएगी, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।